Hello everyone, good morning you all. How are you? I hope you all are safe and healthy at your home. So student, today we will start chapter 7, human skeleton system. Okay, so here is given some skeleton system, means this is the human skeleton, this is seahorse skeleton, this is horse skeleton, and this is lizard skeleton, and this is fish skeleton system. Okay, so skeletal system of humans and other organisms. Look at here, look at yourself in the mirror. अपने आप को मिरर में देखिए. फील योर हेड, चिक्स, जॉ एंड शोल्डर्स. अपने हैंड को फील, चिक्स, जॉ और शोल्डर्स को फील कीजिए, टच कीजिए. नाउ इमेजिन इफ़ द बोन्स यू फेल्ट वर नॉट देयर. आपने क्या चेक किया, जब आपने क्या फील किया कि हमारा हेड, चिक और जो शोल्डर्स पे क्या है, बोन है. इमेजिन कीजिए कि हमारे यहाँ पर बोन्स ना हो तो क्या होगा. हाउ वुड यू लुक चेंज. तो आपका जो लुक्स है वो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा आपको. वुड यू बी एबल टू स्टैंड एंड मूव. क्या आप स्टैंड कर खड़े हो सकेंगे और मूव कर सकेंगे. द नेटवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी गिव अस द शेप एंड सपोर्ट. जो हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं, बोन्स का जो नेटवर्क है वो हमारी बॉडी को शेप देता है एंड सपोर्ट देता है. So students, skeleton system is very important for our body. So in this chapter we read about skeleton and skeleton system, joints and muscles. These three topics we read in this chapter. Human skeleton system. The bone in the human body make up a hard structure called skeleton or the skeleton system that provide a frame for a human body and support it. द बोन इन द ह्यूमन बॉडी मेक अप अ हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्केलेटन. हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. बहुत सारी बोन्स मिलकर एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्केलेटन या स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं. एंड दैट प्रोवाइड अ फ्रेम फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड सपोर्ट. और ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये फ्रेमवर्क होता है, फ्रेम होता है हमारी बॉडी को, जिससे कि वो उसमें उसको शेप देता है एंड सपोर्ट देता है. ओके, It is a framework of bonds without which the body would just like a pile of marks. और ये एक फ्रेमवर्क है हम बॉन्ड्स का, और इसके बिना, विदाउट विच, इसके बिना द बॉडी वुड जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ मार्क्स. इसके बिना, बिना बॉन्ड्स के, बिना स्केलेटन के हमारी बॉडी क्या है, एक मास का ढेर है. विदाउट एनी शेप एंड विदाउट द एबिलिटी ऑफ मूव. सो इसमें जब ये एक ढेर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, ना तो हमारे में चलने की कैपेसिटी होगी और ना ही हमारी बॉडी की शेप होगी. द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम नॉट ओनली प्रोवाइड द बॉडी द स्ट्रक्चर टू स्टैंड अप स्ट्रेट बट ऑल्सो प्रोटेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट एंड डेलिकेटेड ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी. जो स्केलेटन सिस्टम है वो ना केवल हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखता है, सपोर्ट देता है ना, बट साथ ही साथ क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी वो प्रोटेक्ट करता है. लुक एट हियर, दिस इज स्केलेटन, दिस इज स्केलेटन. ओके, ह्यूमन स्केलेटन. दिस इज स्कल, बैकबोन एंड दिस इज द रिब केज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन. एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसकी जो कितनी बोन्स होती है, उनमें 206 बोन्स होती है. द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स, नेमली फोर लिम्स एंड आर्म और हिंड लिम और लेग्स. स्केलेटन सिस्टम होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है उसमें. स्कल होता है, स्कल होता है, backbone, rib cage and 2 pair of limbs means forelimbs means arms, hands and hind limbs means legs. Okay, so these are important for our body structure. The skull. The human skull is made up of 22 bones. जो human skull है वो 22 bones से मिलकर बना होता है. There are 8 bones arranged like a jigsaw that cover and protect the brain. There are 8 bones arranged. उसमें जो 8 बोन्स होती है वो जिक्सो की शेप में अरेंज होती है, जो हमारे ब्रेन को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है. द फेशियल रीजन कंटेन 14 बोन्स अमोंग विच ओनली द लोअर जो इज़ मूवेबल. फेशियल
रीजन मीन्स जो हमारा फेस का रीजन है वहाँ पर 14 बोन्स होती है। उनमें से जो लोअर जो है वो मूवेबल होती है। दिस पार्ट इनेबल अस टू टॉक एंड वो ईट। और ये जो लोअर जो होता है वो टॉक और ईट करने में इनेबल है, सक्षम है। द बैकबोन और स्पाइनल इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या फिर जो बैकबोन होती है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम का एक एक्सिस है। इट हेल्प्स अस ट्विस्ट एंड बेंड। ये हमें मुड़ने में, बैंड होने में हेल्प करता है। एंड होल्ड द बॉडी स्ट्रेट अप राइट, और हमारी बॉडी को सीधा रखता है, स्ट्रेट रखता है। इट कंटेन 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेई। इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती है जिसको हम वर्टिब्रेई बोलते हैं। दिस वर्टिब्रेई फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कॉलम। और ये जो वर्टिब्रेई होती है ये एक कॉलम बनाती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेई कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो वर्टिब्रम कॉलम होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। विच इज़ द लार्ज बंडल ऑफ नर्व्स। और ये स्पाइनल कॉर्ड होता क्या होता है, ये एक नर्व्स होती है हमारी, तो वो एक बंडल, बहुत सारी नर्व्स का एक बंडल होता है। ओके, दैट सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो हमारा ब्रेन मैसेज सेंड करता है हमारी बॉडी पार्ट्स को, वो ये नर्व सेंड करती है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को जो मैसेज भेजता है वो कौन सेंड करता है, नर्व्स करती है। सो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ द बंडल ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक नर्व्स का बंडल है, बहुत सारी नर्व्स का बंडल है जो कि स्पाइनल कॉर्ड है। और ये क्या काम करता है, ब्रेन, हमारे जो ब्रेन मैसेज सेंड करता है उसका हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। द रिब केज। द हार्ट एंड द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, उसको रिब केज, वो कहाँ होते हैं, रिब केज में होते हैं, और रिब केज उसके प्रोटेक्ट करता है। 12 पेयर ऑफ बोन शेप्ड रिब केज फॉर्म ए केज टू इनक्लोज दीज टू वाइटल ऑर्गन ऑफ आर बॉडी। सो ये क्या है, 12 पेयर ऑफ बॉन। ये किससे बना होता है, 12 पेयर ऑफ बॉन से बना होता है। और ये किसकी शेप में होता है, केज की शेप में होता है। ठीक है, दिस 2 वाइटल ऑर्गन ऑफ आर बॉडी। और ये हमारी बॉडी का 2 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही विशाल ऑर्गन्स होते हैं। द रिब आर जॉइंट टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन। जो रिब होता है वो हमारी बैकबोन से जॉइंट होता है और ब्रेस्ट बोन से जॉइन होता है। इफ़ द ब्रीथ इन डीपली, इफ़ वी ब्रीथ इन डीपली, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, वी कैन फील आर रिब राइट इन द फ्रंट ऑफ आर बॉडी। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हम देखते हैं ना हमारी चेस्ट थोड़ी सी आगे आ जाती है। तो ये क्या होता है, इससे हम फील कर सकते हैं कि जो हमारा रिब केज है वो कैसे वर्क करता है। हाउएवर द लोवेस्ट 2 पेयर आर जॉइंड ओनली टू द बैकबोन। एंड जो हमारा रिब केज है उसके जो 2 पेयर्स हैं वो केवल बैकबोन से जॉइंट होती है, आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वो ब्रेस्ट बोन से जॉइंट नहीं होती है, वो ओनली बैकबोन से जॉइन होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द लिम्स, द फोरलिम और आर्म स्ट्रेच फ्रॉम द शोल्डर टू द फिंगर। जो फोरलिम है वो हमारी शोल्डर से लेके फिंगर टिप तक स्ट्रेच है। इट इज़ जॉइंट टू द स्पाइनल थ्रू द शोल्डर गिर्डल। ये हमारे शोल्डर से शोल्डर गिर्डल तक जॉइन है। द शोल्डर गिर्डल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेडर एंड अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। और जो ये शोल्डर गिल्डर्स में पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेडर एंड पेयर ऑफ कॉलर बोन्स कंसिस्ट है। द हिंड लिम्स और लेग्स, हिंड लिम्स मीन्स जो हमारे लेग्स हैं, आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग टू हेल्प सपोर्ट द बॉडी वेट। हमारे जो हिंड लिम्स है और हम कह सकते हैं लेग्स है, वो बहुत लार्ज और स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हमारी बॉडी का वेट सहन कर सकते हैं। द फीमर इन द हिंड लिम्स ऑल्सो कॉल्ड द थाई बोन। जो फीमर है हमारी बोन की, हिंड लिम्स की, वो एक लार्जेस्ट बोन होती है और अब हम इसको क्या कह सकते हैं, थाई बोन भी कहते हैं। बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। और जो हमारे हिंड लिम्स होते हैं वो हमारी बॉडी का पूरा वेट सहते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। और जो फीमर है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। ओके,
रोल प्लेड बाय द स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, अब स्केलेटन सिस्टम का क्या रोल है? इंडीड द स्केलेटन सिस्टम प्ले मैनी सिग्निफिकेंट रोल। अब बहुत सारे रोल होते हैं स्केलेटन सिस्टम के। प्रोटेक्शन, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। शेप, गिव शेप टू द बॉडी, जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को शेप देता है। ओके। सपोर्ट, द वर्टिब्रल कॉलम होल्ड द बॉडी अपराइट, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी बॉडी को अपराइट होल्ड करता है। मूवमेंट, इट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड हेल्प द बॉडी पार्ट टू मूव, ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमारी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कराता है। ब्लड प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। एंड वाइट ब्लड सेल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमें इन्फेक्शन से हमारा बचाव करते हैं। आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो ऑफ सम बोन्स, एंड ये क्या है? प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, ये क्या करते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, I hope you understand this chapter. Read this chapter again carefully, and next topic joint we will read in next class. Thank you. Have a nice day.